जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पीरियोडिक टेबल की। आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से उसमें मतलब रिजल्ट देखने को भी मिले हैं। आपने कमेंट भी किया है कि क्लास भी बहुत अच्छी हुई है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले। मैंने आपको बताया था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं अर्थ मेटल और एक होते हैं क्या क्षारीय धातु में। एक क्षारीय धातु में होती है, एक क्षारीय मृदा धातु में होती है। तो इनको आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट और उन एलिमेंट को कैसे याद करते हैं विद ट्रिक की सहायता से कैसे याद करेंगे, आज उनको सब समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आती है हेडिंग, हमारी जो हेडिंग आती है वो आती है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक होता है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में। तो यहाँ पे ग्रुप वन कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप वन के एलिमेंट आते हैं और ग्रुप टू के एलिमेंट भी आते हैं। कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप टू के। तो दो एलिमेंट यानी कि दो ग्रुप यहाँ पे होते हैं। हाँ, आज हमें जो इनको पढ़ना है वो ग्रुप वन के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है अच्छे से। तो देखो, ग्रुप वन के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? एल्कली मेटल होते हैं। कैसे मेटल होते हैं? एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्षारीय धातुएं होती हैं। क्या क्या होती है? वो क्षारीय धातुएं होती हैं। इसमें से केवल एल्कली मेटल में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक, तो एक्सेप्शन कौन सा होता है आप लोग को पता होना चाहिए ना। उस एक्सेप्शन का नाम क्या है? अपवाद का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन है। तो मैंने आपको भी बताया कि ये क्षारीय मृदा धातु में होती है। ठीक, और एक चीज और याद रखना, इनका जो ग्रुप वन के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड होते हैं। कैसा कंपाउंड बनाते हैं? ये हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, और जितने भी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होते हैं वो सभी क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। तो ग्रुप वन के एलिमेंट सभी बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बात क्लियर होगी ना आपको? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट जो होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, ग्रुप वन में कितने एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है, इनको अच्छे से हम देखते हैं। तो 7 एलिमेंट को रखा गया है। विद ट्रिक की सहायता से इनका प्रमाण कैसे निकालते हैं और इनकी ट्रिक क्या होती है, उनके नाम क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे अभी। देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? टेबल बनाएंगे। तो टेबल की सहायता से हम क्या करेंगे? उनको याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर। एन का मतलब क्या होगा? परमाणु क्रमांक। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिंबल। क्या लिखूंगा? सिंबल। और यहाँ पे एलिमेंट नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमेंट नेम। और यहाँ हो जाएगी इसकी ट्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रिक। तो ट्रिक क्या होती है? ध्यान से देखो, ट्रिक बहुत ही सरल है। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छे से याद हो गई तो एलिमेंट भी अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी एटॉमिक नंबर निकालना हम आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रिक लिख रहा हूँ हेलिना। क्या लिखा मैंने? हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, यानी कि हेलिना ने की रब से फरियाद, ये हमें याद करना है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, बिल्कुल ध्यान से। तो है से मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। ली से लिथियम और ना से सोडियम। ओके, और की से क्या होगा? पोटेशियम होगा। क्या होगा? यानी कि रफ से क्या होगा? रिब्यूडियम। और से सीजियम। और फरियाद यानी कि Fr, फ्रेंशियम। तो इनका नाम लिख सकते हैं ना। तो इनका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। तो पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, और इसके बाद क्या है? लिथियम। क्या नाम है इसका? लिथियम नाम है। और इसका नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। केक जैसा एलिमेंट होता है, मतलब पनीर जैसा एलिमेंट होता है। अगर हम सोडियम को अगर पानी में डालते हैं ना तो तुरंत इसमें क्या हो जाएगी? आग पकड़ लेगा। और इसमें क्या पकड़ लेगा? आग। तो पोटेशियम, इसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है, आरबी रिब्यूडियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिब्यूडियम। रिब्यूडियम। ठीक, ये होगा आपका सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम। और ये होगा फ्रेंशियम। ओके,
ये सभी एलिमेंट के नाम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हेलिना ने की, रफ से फरियाद याद हो गया। ठीक है से हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ली से लिथियम, और ना से सोडियम, और का से पोटेशियम, रफ से रुबिडियम, से सीजियम, और एफ से फ्रांसियम फरियाद। ठीक, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, जब आपको मैंने आवर्त पढ़ाए थे 2, 8, 18, 18, 32, 32, इसी की सहायता से हम क्या निकालेंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट के सभी के परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, तो मैंने आपको कुछ बताया था, यहाँ पर नंबर भी लिख लेते हैं, 2, 8, 8, 18, 18 और ये 32, 32। हमें पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक, चाहे वो परमाणु क्रमांक हो चाहे वो परमाणु भार हो, क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस परमाणु क्रमांक में हम क्या जोड़ देंगे, ये 2 जोड़ देंगे, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक लिखा रहेगा। किसका निकल आएगा, लिथियम का। इसी प्रकार हम अगर हम 8 जोड़ दें तो क्या आएगा, 8, 3, 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कितना जोड़ दें, फिर से 8 जोड़ दें तो निकल आएगा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक निकल आएगा 19। इसी प्रकार हम जोड़ दें फिर से 18, 9, 8, 17 यानी कि 37 आ गया। कितना आ गया, 37। तो रुबिडियम का निकल आएगा 37। फिर से 18 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 5 और ये भी 5, तो 55 आ गया। किसका होता है, सीजियम का। फिर से हम यहाँ जोड़ दे क्या, 32, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 7 और ये 8 हो जाएगा। यानी कि जो आपका आखिरी एलिमेंट है ग्रुप 1 का, जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, फ्रांसियम है। वो क्या है दोस्तों, फ्रांसियम है। तो याद कर लेना, हम यहाँ पे 2, 8, 18, 18, 18, 32 जोड़ दिया, सबके परमाणु क्रमांक निकल के आ गए। इसी तरह हमको सबके परमाणु क्रमांक याद रखने हैं, रटने की जरूरत है नहीं है ना, ट्रिक याद हो गई हमको। हमें बस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है केवल, बस यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, इससे परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो किसी भी चीज का। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो, अब हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट। बात करते हैं हाइड्रोजन की। जो हाइड्रोजन हमारा होता है ना, वो क्या होता है, नोटोरियस एलिमेंट होता है। क्यों होता है भाई नोटोरियस एलिमेंट, इसका मतलब भाई ये हमारे आवर्त सारणी का, ठीक है, आवर्त सारणी का आवारा एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है, आवारा एलिमेंट। क्यों बोला आवारा एलिमेंट, क्योंकि इसके कुछ गुण ग्रुप 1, ठीक है, और ग्रुप 2, ग्रुप 2 नहीं, ग्रुप 17 में क्लोरीन, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ये सब वगैरह इसमें एलिमेंट आते हैं। तो इनसे इनके गुण क्या होते हैं, मिलते हैं हाइड्रोजन से, इसीलिए ये घूमता रहता है, कभी ग्रुप 17 में रहेगा, कभी ग्रुप 1 में रहेगा, इसलिए आवारा एलिमेंट है। इसका स्थान निश्चित नहीं है, ठीक है, याद रखना। और चीज और, तो अब कुछ जो एलिमेंट है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन है, सिर्फ इसको छोड़ दें तो सभी क्या है यहाँ पे, धातुएं हैं। सिर्फ हाइड्रोजन छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी क्या है यहाँ पे मेटल्स हैं। तो अब देखो, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं। हाँ होते हैं, समस्थानिक हैं, ठीक है। तो समस्थानिक के नाम क्या है, देखो ध्यान से। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक, आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक। देखो ध्यान से, तो सबसे पहला होता है 1H1, ठीक, 1H2 और 1H3 होता है, ठीक है। तो पहले को बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ड्यूटेरियम, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, ड्यूटेरियम। और ये होता है ट्राइटियम। ओके, क्या होता है, ट्राइटियम। ट्राइटियम एक ऐसा एलिमेंट है, इसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्योंकि याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी पेपर में आया हुआ है कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक, जो रेडियो एक्टिव है, उसका नाम है ट्राइटियम या 1s3। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, मैंने आपको हाइड्रोजन समस्थानिक पढ़ा दिए। आज क्लास यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे हम। इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी वो ज़्यादा बड़ी होगी केमिस्ट्री की। और जो भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट में उसमें आपको डिस्कशन पे नंबर भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो आज क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ। क्लास को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो आज के